काम करेंगे। अब ओ छोटा माँ लंबा। ठीक है, आंखें बंद करें, दोनों कान बंद, कान के ढक्कन बंद करें, आंखें बंद करें, आंखें कोई खोलेगा नहीं, कान के ढक्कन पूर्ण रूप से बंद। भावना के समान गूंज। मॉर्निंग योगा क्लब के सदस्य हैं, ये तीनों के लिए एक जोरदार ताड़ियां बना दें। तत्पश्चात कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विजय जी से ओपनिंग लिबास एंड वेलकम करने के लिए बहन शैली जी, बहन कोमल जी, भाई राकेश मेहता जी, त्रिभुवन कॉलोनी के प्रेसिडेंट CAD गांधी जी, नरेश भारद्वाज जी, आज की गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर सुमेधा शर्मा जी। आप सबको विदित है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है सारे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमारा रोटरी क्लब भी जो है इससे पीछे नहीं है। रोटरी क्लब भी 2015 से ही अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना रहा है। इसमें ब्रह्म कुमारी का, त्रिभुवन कॉलोनी का योगदान हमें मिल रहा है। हमारी राधिका प्लीज खड़े हो जाएं। राधिका ग्रोवर रोटरी की मेंबर हैं और ये माल रोड से आपके बीच में आए हैं। आपका स्वागत है, बैठे। अब इससे पहले कि आज के कार्यक्रम की मैं बात करूं, आप सबको आज फादर्स डे के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। एक पिता वो जिसने हमें जन्म दिया और एक पिता वो जिसके कारण हम सब यहाँ आज उपस्थित हैं। उन दोनों पिताओं को हम याद करते हुए आज का कार्यक्रम आरंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पिछले 7 वर्षों से हम लगातार इन कोलैबोरेशन मनाते आए हैं। इसके बारे में नरेश जी ने बता दिया कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी की जो सक्रियता रही और उनके प्रयासों द्वारा आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बीच में बाबा रामदेव जी का भी जिक्र हुआ और भी ऐसे अनेक योगी रहे जिन्होंने योग का प्रचार किया। लेकिन अम्बाला में मैं समझता हूँ इन संस्थाओं ये लॉकडाउन में शुरू किया मेरा ख्याल, और इससे पहले भारत माता योग संस्थान के रूप में नरेश जी ने ये कार्य किया। और महासचिव हैं योगा फेडरेशन के, जिनके प्रधान आदरणीय राजेंद्र विज जी हैं। उनके साथ भी मतलब पूरे अम्बाला के क्षेत्र को देखा जाए और आसपास के क्षेत्रों में जो इन्होंने अपने भाई साहब नरेश जी ने अलख जगाई है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इनके बगैर ये कार्य शायद संभव ही नहीं था। इनकी एक ये खासियत है कि ये किसी भी कार्यक्रम को, एक इवेंट को बहुत बड़ा इवेंट बना देते हैं, उत्सव बना देते हैं। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए योग का आनंद लें। ओम शांति। धन्यवाद राकेश जी। राकेश जी, आप हमारी हेल्प करें जरा म्यूज़िक चलाने में बच्चों के लिए। अब आपके सामने दोनों बच्चे आइटम पेश करेंगे। और सेतुबंध आसन, ये सब आसनों के नाम हैं। जो मेरे साथ आसन करते हैं उनको तो पता है, जिनको नहीं है तो वो बच्चों को देखें। आपको सभी आसन इसमें दिखेंगे। 5 मिनट का कार्यक्रम है। बच्चों को हौसला अफजाई के लिए ताड़ियां बजाते रहना। स्टार्ट कर। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत
बांसुरी का गीत हो। परमात्मा का स्पर्श हो राधे। जोरदार तालियां। इतनी प्यारी आइटम बच्चों ने यहाँ पेश करी है आपके सामने, और मैं जो इनके इस तरह के और इनकी गुरु पंकज बख्शी के अलावा इनकी माँ इनकी गुरु है। आज पिता दिवस है, लेकिन एक माँ के मातृत्व को जोरदार तालियां। आप बीच में आए, आप बीच में बैठे, एक फोटो यार इनके बच्चों के साथ लो, इनकी माता की। ये ट्रेन कर रहे हैं कल से बच्चों को, देखो आपके सामने पेश करने के लिए। ये दोनों चोपड़ा सिस्टर्स हैं, दोनों हमारे दोस्तों। क्योंकि कहते हैं व्हेन यू प्रे गॉड, जैसे आपने ओम से प्रार्थना करी थी, यू टॉक टू गॉड, आप भगवान से बात करते हैं। जब आप प्रेयर करते हैं आप भगवान से बात करते हैं। बट व्हेन यू मेडिटेट, गॉड टॉक टू यू, भगवान आपसे बात करने लग पड़ते हैं, शिव बाबा आपसे बात करने लगते हैं। और उसका साक्षात आज हमने एक व्यू आपके सामने रखना है शैली दीदी के साथ। आज हमारे मुख्य अतिथि शैली दीदी हैं, जोरदार ताड़ियां उनके लिए। और शैली दीदी 10 मिनट में आप जो भी कार्यक्रम सबसे पहले आप सभी को इस इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत बधाई। एक बहुत अच्छी अवेयरनेस सभी में आ रही है इस योगा डे के उपलक्ष्य में, अपनी हेल्थ को अच्छे से अच्छा और अधिक बेहतर बनाने की। और जैसे बार बार बताया जा रहा है कि पिछले 7 वर्षों से हम सभी योगा डे पर इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं, और प्रोग्राम्स का लक्ष्य ही यह होता है, क्योंकि एक दिन से कोई स्वस्थ नहीं बनता है, लक्ष्य यह होता है कि वो अवेयरनेस, वो जागृति सब में आए, सब में वो उमंग बढ़े कि हम अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकें। जिस भी तरह की बीमारियां, रोग आज दुनिया में हैं, और ख़ास पिछले वर्ष से जिस महामारी को हम सभी फेस कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है कि जब हम अपने मानसिक और शारीरिक शक्ति को, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, तो हर तरह के रोग या बीमारी की रोकथाम हम कर सकते हैं। और इसीलिए योगा डे एक बहुत महत्व रखता है आजकल के समय में। पिछले 7 वर्षों से तो महत्व समझ ही रहे हैं, लेकिन इन 2 वर्षों में और अधिक इसकी इम्पोर्टेंस हम महसूस कर रहे हैं। हम बहुत सुंदर देख रहे थे और साथ साथ कर भी रहे थे शारीरिक एक्सरसाइज, प्राणायाम, योग। जैसे कि हम सभी जानते हैं, महर्षि पतंजलि ने जो योग का कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखा था वो अष्टांग योग का है, जिसमें
प्राणायाम और योगासन 2 अंग है। मैं समझती हूँ कि डॉक्टर समीधा बहन हमारे साथ है, आहार प्रत्याहार के बारे में आप बता ही देंगे, जिसमें अष्टांग योग में एक अंग आता है ध्यान, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन क्या है? जैसे योगासन में हमने शरीर के अंगों को अपने ऑर्डर से अपने कंट्रोल में किया। जैसे हमने हाथ को ऑर्डर दिया ऊपर जाओ, ऊपर गया, मुड़ जाओ, मुड़ गया। तो शरीर के अंगों को अपने हिसाब से कंट्रोल करना, उस पोजीशन में टिकाना, ये योगासन है। श्वासों को कंट्रोल करना, श्वासों को रिदमिक करना, ये प्राणायाम है। और उसके भी और सूक्ष्मता में अगर हम जाएं तो अपने मन के संकल्पों को पॉजिटिव बनाना और मन के संकल्पों के द्वारा परमात्मा से खुद को जोड़ना, ये राजयोग है, मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में हम सभी शरीर को स्थिर करते हुए, श्वासों को नॉर्मल गति में करते हुए टोटल फोकस करते हैं अपने मन पर, और मन के विचारों के द्वारा सबसे पहले रियलाइज़ करते हैं अपने आप को। इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जो एक चेतना, ऊर्जा, जिसे हम आत्मा कहते हैं, सबसे पहले अपने आत्म स्वरूप पर खुद को एकाग्र करते हैं। और फिर आत्मा का जो पिता है, परमात्मा, एक होते हैं हमारे शरीर के पिता, जिनके सम्मान में आज फादर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन एक है हम सभी आत्माओं के परम पिता। तो परम पिता के साथ अपने मन का संबंध जोड़ना, उसके प्यार को, उसकी शक्तियों को, उसकी पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर प्रवाहित होने देना, यह राजयोग है। राजयोग में जो हम पहली स्टेप करते हैं, अपने आप को आत्म स्वरूप में टिकाना, यह जैसे हम अपना रिसीवर रेडी कर रहे हैं परमात्मा की एनर्जी को रिसीव करने के लिए। इसलिए पहली स्टेप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सिर्फ बॉडी के कॉन्शियसनेस में रहेंगे, शरीर के ही सिर्फ भान में रहेंगे, तो शायद वो रिसीवर ऑफ होगा। परमात्मा की एनर्जी, जैसे कहा जाता है कि वाईफाई की तरह है, सिर्फ पासवर्ड चाहिए होता है उसके लिए। तो पासवर्ड या रिसीवर की सेटिंग ये है कि हमें आत्म स्वरूप में टिकना है। और फिर जब परमात्मा के दिव्य स्वरूप को, उस ज्योति बिंदु को हम अपने मन की आँखों से देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली, जैसे देखिए सूर्योदय हो गया तो उसकी किरणें हमारे ऊपर आ रही हैं। क्यों आ रही है किरणें? क्योंकि हम आउटडोर बैठे हैं। अगर हम घर के अंदर होते तो सूर्य की किरणें हम महसूस नहीं कर पाते। सूर्य की किरणें लेने के लिए सिर्फ ज़रूरी होता है घर से बाहर निकलना। बिल्कुल इसी तरह से परमात्मा की किरणें, परमात्मा की ऊर्जा को महसूस करने के लिए शरीर के भान से बाहर निकलना, दैट मीन्स कि अपने ओरिजिनल स्वरूप, आत्मा के स्वरूप में टिकना, ये ज़रूरी है। और फिर बहुत प्रेम भरी बातें हम परमात्मा से करें और उनसे भी उसका रिस्पॉन्स हम रिसीव करेंगे। तो चलिए राजयोग मेडिटेशन का सुंदर सा अभ्यास हम करते हैं। मैं कुछ थॉट्स आपको देती जाऊंगी, आपको बोलना नहीं है, मन में उसे रिपीट करते हुए उसको फील करना है। आप चाहे तो अपनी आंखें खुली रख सकते हैं, लेकिन एज अ बिगिनर अगर बंद करना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन राजयोग की अगर एक्यूरेट विधि देखी जाए तो राजयोग इज़ ओपन आइड मेडिटेशन। तो अगर खुली आँखों से कर सकते हैं तो भी अच्छा है। सामने एक परमात्मा का बहुत सुंदर पिक्चर आपके सामने है, तो वहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं आँखों को। और अगर किसी को भी थोड़ा भी प्रॉब्लम लगती है तो भले आँखें बंद करें और ऐसे रिलैक्स मन के साथ चलिए। जैसे शरीर को और श्वासों को हम अपने हिसाब से चला सकते हैं, इसी तरह से मन, आत्मा की एक सूक्ष्म शक्ति ऑर्डर करे मन को, हे मेरे मन, बाहरी सभी विचारों से, सारे विस्तार से अपने आप को हटाकर एकाग्र हो जाओ।
शरीर में चलने वाली सभी क्रियाओं को संचालित करने वाली, इस शरीर को जीवित रखने वाली, मैं अविनाशी सत्ता चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। अपना पूरा ध्यान मस्तक के बीच में देखें मन की आंखों से। इस शरीर का प्राण आधार मैं आत्मा एक चमकते हुए तारे के समान एकाग्र होकर अपने आत्म स्वरूप को महसूस करें। सफेद प्रकाश का एक अति सूक्ष्म कण, छोटा सा बिंदु मैं आत्मा हूँ। अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर करने के लिए निमंत्रण दें अपने परम पिता को। दिल के स्नेह भरे संकल्प से आवाहन करें, मेरे परम पिता प्यारे शिव बाबा, आओ हम आपसे मिलना चाहते हैं। ओम शांति, ओम शांति। स्वर्ग के दर्शन कराए दीदी ने, धन्यवाद। एक बार जोरदार ताड़ियां जैसे हम बजाते हैं। हाँ यस, नरेश जी खड़े होके कराओ। हाँ, नरेश का काम है चहकना बस। वेरी गुड, धन्यवाद दोस्तों। आगे के कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर आपको मोटिवेशनल विचार रखेंगे। उनको बुलाने से पहले, क्योंकि अब उन्होंने मास्क उतार ली है, उनके बारे में मैं चंद शब्द बोलना चाहता हूँ कार्यक्रम के लिए और अपने प्रोफेशन से सेवा के लिए। आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, ये मेडिकल ऑफिसर हैं अम्बाला में, और आप एमडी योगा करने के लिए जयपुर में आजकल कार्यरत हैं। जोरदार ताड़ियां इनके लिए। मुझे इनके लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम की कहे हुए कुछ शब्द याद आते। उन्होंने कहा कि आज ज़माना है ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए। आप बच्चों से जाओ, बच्चे भी कहते हैं पापा नाइकी का लाना। आप भी सब उन चीज़ों का करिए। आपके लिप्स पे क्या होना चाहिए? ट्रूथ, सच्चाई। जो जो शब्द मैं कहूँगा, आप देवी स्वरूप जो मेरी आज की छोटी बहन जो डॉक्टर सुमेधा, इनकी तरफ देखना, आपको वही वही चीज़ें नज़र आएंगी। लिप्स पे क्या है? सच्चाई, ट्रूथ। वॉइस, आपकी वॉइस में प्रेयर होनी चाहिए, हमेशा सच्चाई होनी चाहिए। आपके हैंड्स में चैरिटी, दान। दान केवल धन से नहीं होता, दान आपकी सेवा से भी होता है। आपके हार्ट में, फॉर हार्ट यू नीड लव, प्यार होना चाहिए आपके दिल में, हमेशा लोगों के लिए, मानवता के लिए प्यार होना चाहिए। और फॉर फेस स्माइल, हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। जोरदार ताड़ियां हमारे आज गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए। ज़्यादा समय ना लेता हुआ अब मैं आपके सामने निवेदन करूंगा डॉक्टर सुमेधा से कि अपने विचार रखें। मैं पूरी तरह अभिभूत हूँ इतने सुंदर शब्दों से,
और आप सभी के प्यार भरी तालियों से। आयुर्वेद में जैसे दीदी ने बताया कि पतंजलि जो हमारे गुरु थे उन्होंने योग की रचना की, और उस टाइम अष्टांग योग क्यों बनाया गया था। योग की निरुक्ति है योगश चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि जो हमारी चित्त, हमारे मन की वृत्तियां, यानी उसके जो विकार हैं उनको कंट्रोल करता है, वो योग है। यानी जो हमारे मन को कंट्रोल करता है वो योग है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा मन माना गया है। यदि हम मन और शरीर का योग करते हैं तो शारीरिक जो फिटनेस है वो तो उसका बाई प्रोडक्ट है, यानी वो तो साथ में आएगा ही आएगा। आजकल क्या है, हम योग को सिर्फ फिटनेस, फिजिकल फिटनेस से कंपेयर करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग इस चीज़ से हुई थी कि मन को अगर निर्मल रखें, यदि हम मन को कंट्रोल करते हैं तो हम स्वास्थ्य की ओर अग्रसर हैं। कहा भी गया है कि प्रज्ञापराध एक टर्म है कि सारे जो रोग होते हैं वो प्रज्ञापराध करके होते हैं। क्या होता है प्रज्ञापराध? जानबूझकर की हुई गलतियां जो हम अपने शरीर के लिए या मन से करते हैं वो प्रज्ञापराध है। जैसे रोजमर्रा में अभी आपको भूख नहीं लगी है लेकिन सामने कचौड़ियां आ गई, आपको पता है आपका बीपी हाई है, आपको पता है कि वो आपको बहुत नुकसान करेगा, गैस बनाएगा, लेकिन उसके बाद भी प्रज्ञा यानी ब्रेन जो आप जानते हो, जो आपकी समझ है, उसके प्रति अपराध करना, यानी कि उसको बाईपास करके हमने क्या किया, हमारा जो मन चंचल हुआ, हमारे चंचल मन की हमने बात मानी, हमने अपनी प्रज्ञा, अपनी ब्रेन, बुद्धि, धृति, स्मृति सबका नाश करके, स्मृति किस चीज़ की कि पिछली बार मैंने समोसा खाया था तो मुझे परेशानी हुई थी, वो स्मृति हमने साइड कर दी, हम भूल गए उस चीज़ को। हमने जानबूझ के अपने साथ क्या बुरा किया, हमने वो चीज़ खाई। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ये है शरीर को कैसे हमने खराब किया। इसी प्रकार से मन को, यानी कि हमारे मन में जब किसी के प्रति द्वेष आता है कि वो हमसे ज़्यादा आगे क्यों बढ़ रहे हैं, या इस प्रकार के वो हमसे ज़्यादा अच्छा क्यों रह रहे हैं, या वो सारी हमारी भ्रांतियां ही हैं। तो योग ऐसा माध्यम है जो हमारे मन को ही, अगर हमारा जो मेन कंट्रोल है हम उसी को कंट्रोल कर पाए तो मुझे लगता है कि बाकी सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं। वरना हमारे परिवार में भी हर कोई अलग है, हमारे वर्क प्लेस पे हर किसी की नेचर अलग है। हम इन्हीं चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से डेली हम परेशान हो के क्या करते हैं, हमारे सारे सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। और योग आसन की जहाँ तक बात की जाए, बच्चों एक बार भुजंग आसन बनाना, भुजंग आसन में आओ। हमारी एक छोटी सी भ्रांति है कि ज्ञान जब छोटा होता है तो उतना भी खैर बहुत होता है। अब जैसे हम देख रहे हैं भुजंग आसन, तो सब लोग कहते हैं ये सिर्फ स्पाइन को अच्छा करता है ना, रीढ़ की हड्डी। हम हमेशा आगे झुक के काम करते हैं, पीछे झुक के हम कभी नहीं करते। तो ये कुछ ऐसे रेयर सुंदर आसन हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी को ही नहीं स्वस्थ करते, बल्कि हमारे ऑर्गन्स में प्रेशर और टेंशन क्रिएट करके ऑर्गन्स की, इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज करते हैं। बेटे आ जाओ नॉर्मल में। तो जो योग है, योग एक ऐसा माध्यम ऑफ एक्सरसाइज है। कई बार लोग क्या पूछते हैं कि आप जब फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं तो जिम में भी आपको फिटनेस मिल रही है, आपका वेट लॉस हो रहा है, आपकी बॉडी टोन हो रही है, और योग में भी वही है। तो क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि योगा वाले बच्चे ना हाथ लगा लेते हैं, पीछे दोनों हाथों से नमस्कार कर लेते हैं, और जिम में जिनकी बॉडी यहाँ से इतनी मोटे मोटे बाइसेप्स हो जाते हैं, क्या वो टच कर सकते हैं? तो वो चीज़ स्टिफनेस लाती है। योग क्या करता है? लचीलापन लाता है। और सिर्फ एक पर्टिकुलर आसन एक काम नहीं करता, वो बॉडी में बहुत मल्टीपल चेंजेस करता है। जैसे कि आप सिर्फ ध्यान की बात करते हैं, क्या होता है ध्यान? यदि हम आंख बंद करके करने वाले ध्यान को अलग भूल जाएं तो हम क्या कहते हैं, बेटा गाड़ी ध्यान से चलाना। क्यों ध्यान? कि ध्यान हटा तो दुर्घटना घट सकती है। हम जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं वही उसी चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे शैली दीदी हमें ध्यान करवाती हैं तो हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं, तो हमें लगता है भगवान हमारा है। जब हम अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं तो फिटनेस हमारी हो जाती है। और हम सिर्फ फिटनेस के बल पर ही, यदि आप बहुत ज़्यादा बेडौल दिखते हैं और सिर्फ दिखने की बात ही की जाए, तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि सोसाइटी में हमें
डिसाइड किया जाता है। हमारी इज्जत भी किस चीज़ से होती है? हम अपना ध्यान सबसे पहले रखें, क्योंकि कोई भी जो बीमार है वो दूसरों का अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम आवरसेल्व्स, आप सभी बहुत मोटिवेटेड हैं, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी कि डेली का ये रूटीन सिर्फ हमारा एज ग्रुप में नहीं, हमारे बच्चों में भी, हमारे यंग बच्चे जो जॉब गोअर्स हैं वो सब भी अपने लिए ये वाला टाइम ज़रूर निकालें। और इसके साथ साथ एक और आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट जो मैं ज़रूर हर बार मेंशन करती हूँ, वो है हमारी बॉडी पे तेल लगाना, लुब्रिकेशन। स्नेह, स्नेह क्या होता है? प्यार। और स्नेह तेल को भी कहा जाता है, चिकनाई को भी कहा जाता है। अब क्या है, आजकल क्योंकि हमारी हैबिट्स इतनी ख़राब हो गई है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई हो जाते हैं और घी छुड़वा दिया जाता है, तेल छुड़वा दिया जाता है। तो सबसे पहले तो ऐसी नौबत ना आए। यदि हम अपना ध्यान रख रहे हैं, इंटरनल ऑर्गन मसाज कर रहे हैं, एक अच्छी डाइट लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पहले तो हमारा पाचन सिस्टम, पाचन प्रणाली ख़राब ही नहीं होगी। तो वो वाली ओलिएशन, वो वाला तेल हमारे शरीर को चाहिए होता है, क्योंकि बहुत सारी फैट डिजॉल्विंग विटामिन्स होती है, बिना फैट लिए वो एब्जॉर्ब ही नहीं होती। जैसे एक एग्जांपल है विटामिन ई और विटामिन डी। अगर आप भोजन से बिल्कुल तेल को अलग कर देंगे, पूरा उबला उबला खाएंगे, तो डेफिनेटली विटामिन डी की गोली भी आपको अच्छे से हजम नहीं होगी। तो थोड़ी मात्रा में अच्छा तेल सिर्फ खाएंगे भी और लगाएंगे भी। और कहा भी गया है, यदि आप प्रॉपर योगासन कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, तो उससे 15 मिनट पहले भी आप अपने मेजर जो आपके जॉइंट्स हैं उनके ऊपर, जैसे अब ये राउंड जॉइंट है तो आप इस पे गोलाई में मालिश करेंगे। यदि आप एक लंबे अपना काफ मसल पे कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ लंबाई में मालिश करेंगे। अपनी बॉडी की मसाज ज़रूर कीजिए, क्योंकि उसके इतने मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स हैं और मैं चाहती हूँ कि आप सभी उसका फ़ायदा उठाएं। इसके साथ साथ हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना जो आपके लाइफ में स्माइल लाए, खुशियाँ लाए, और जो दुखी हैं उनको कहीं ना कहीं हम लोग हीलिंग थेरेपी दें। हम उनसे हमारा दुख, उनका दुख बांट के अपना जो खुशी है वो शेयर करें, क्योंकि यही जो सोसाइटी है, यही सब कुछ है। अकेले अकेले जीने वाला तो क्या कहा गया है, अ पर्सन हु लिव्स अलोन इज ईदर एन एंजल और अ बीस्ट, है ना। कौन अकेले रहते हैं? या तो देव अकेले रहते हैं या भूत अकेले रहते हैं, है ना। तो हम अपनी सोसाइटी के लिए भी तभी सब कुछ अच्छा कर पाएंगे, कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, जब हम खुद अच्छे होंगे, जब हम तन मन से बहुत निर्मल होंगे। और तन मन को निर्मल करना ही योग है। तो मैं आह्वान करूंगी कि आप सब जैसे योग के प्रति इतने सजग हैं, आगे आते आते न केवल इंटरनेशनल योगा डे बल्कि ऐसा ही योगा डे हर रोज़ मने, ताकि हमारी जो सोसाइटी है वो हेल्दियर और हैप्पियर हो और किसी तरह का कोविड वायरस हमें हिला ना सके। थैंक यू सो मच। अब गांधी साहब आपके सामने, क्योंकि हमारे सबसे सीनियर, हमारे पूजनीय, हमारे रोटरी क्लब के सबसे सीनियर पास्ट प्रेसिडेंट, कॉलोनी के पास्ट प्रेसिडेंट और मेरे बड़े भाई, और आप एक योगी ही नहीं हैं। कहते हैं कि जिम्मेवारियां वही लेता है और जिम्मेवारी लेने वाला कभी ज़िंदगी में हारता नहीं है। या तो वो जीतता है और या वो सीखता है। और हमारे गांधी साहब ने आज तक जीवन में बहुत कुछ सीखा है। अभी इनकी उपलब्धि है, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जीएसटी काउंसिल के हमारे चेयरमैन नियुक्त हैं हरियाणा के लिए। जोरदार तालियां। समय ना लेता हुआ गांधी साहब 2 मिनट के लिए आप भी अपना आशीर्वाद दें। धन्यवाद नरेश जी। महर्षि भागीरथी ने 100 वर्ष तपस्या की, तब कहीं जाके भगवान शिव को प्रसन्न किया और धरतीवासियों के कल्याण के लिए पावनमयी गंगा को स्वर्ग से धरती पे लेके आए। आज नरेश जी के सौजन्य से गंगा माँ के रूप में शैली बहन जी, कोमल बहन जी, डॉक्टर सुमेधा, विजय जी, राकेश जी, नागपाल साहब, नरेश जी और खुद नरेश जी, 2 शब्द नरेश जी के लिए कहना चाहता हूँ कि जिक्र हुआ जब खुदा की रहमत का, खुद को बहुत खुश नसीब पाया
तमन्ना थी एक प्यारे से सारथी की, खुद खुदा सारथी बन के इनके रूप में आया। बहन जी, जब गंगा माँ धरती पे आ गई, महर्षि भागीरथी आगे आगे चल रहे थे, तो गंगा माँ भागीरथी से पूछने लगी, ऋषिवर, आप कहते हो कि मैं सबके पाप मेरे में आके दूर हो जाएंगे, तो मैं तो पापों का भंडार हो जाऊंगी, मैं तो टोटली पापों से भर जाऊंगी। भागीरथी ऋषि क्या कहते हैं, नहीं गंगा माँ, ऐसा नहीं है। धरती पे कुछ ऐसे भी संत हैं तो जहां भी जाते हैं वो तपोवन बन जाता है, जैसे कि आज हमारी कॉलोनी सचमुच इन सब की प्रेजेंस से एक तपोवन बनी हुई है। कुछ ऐसे भी संत हैं, वो जब नहाएंगे तेरे में तो जो तेरे पाप हैं वो उनके पुण्य कर्मों से सब खत्म हो जाएंगे और तो फिर पावन पवित्र बन जाएगी। आज अभी बहन जी बता भी रहे थे कि ऐसे लग रहा है हम स्वर्ग में पहुंचे हुए हैं। एक गुरु शिष्य का संवाद है। एक गुरु जी अपने शिष्यों को स्वर्ग के बारे में बता रहे थे कि स्वर्ग में कैसे रमणीय वातावरण होता है, कैसे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। उसके बाद गुरु जी अपने शिष्यों से पूछते, आप में से कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है। सभी शिष्यों ने हाथ खड़ा कर दिया, एक शिष्य ने हाथ नहीं खड़ा किया। गुरु जी उससे पूछने लगे, क्या तुम स्वर्ग जाना नहीं चाहते? उस शिष्य का जवाब था, गुरु जी मैं तो यही स्वर्ग देखना चाहता हूं, यही स्वर्ग बनाना चाहता हूं। और आज ये जो 3 इंस्टीट्यूशंस का संगम हुआ है, गंगा यमुना सरस्वती का, सचमुच स्वर्ग की धारा यहीं बह रही है, इस तपोवन में बह रही है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी ने योगा के बारे में बहुत कुछ बताया कि योगा ये ठीक करता है, डॉक्टर सुमेधा ने बताया। मैं तो योगा को बहन जी किसी और नजर से गिनता हूँ कि योगा तो वो शेरनी का दूध है, शेरनी का दूध। जो कोई भी इसको पिएगा वो शेरनी की तरह दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा वो तो बाकी जानवरों की तरह में आता रहेगा। शेर की तरह हम शेरनी ना बनाओ। शेर और शेरनी एक ही बात है। हाँ, वो शेर की तरह दहाड़ेगा, नहीं तो जानवरों की तरह में आते रहेंगे। बस आज का जो ये फंक्शन हुआ है, इसमें इन सब का तो धन्यवाद है ही है। एक बहुत बड़ा धन्यवाद आप ऑडियंस करना चाहता हूँ। यकीन मानिए, जब भी आप अकीदत से तालियां बजाते हैं तो ऐसे लगता है कि गॉड्स की ब्लेसिंग्स हम पे बरस रही है। क्योंकि जब भी कोई स्पीकर बोलता है तो अपना तालियां बजाने में हाथ कम मत करना, तालियां का खूब हम पे बरसात करते हैं। ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं, गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, आप सबके परमात्मा का रूप है। ये दीदी केक भी दे देना। ये केक आज अनु की तरफ से है। सब कितने सौभाग्यशाली हैं आप। हाँ, चलो चाबा साहब काटो, केक काटो फटाफट। हाँ, बाद में आपको घर के लिए देंगे। ऐसा जन्मदिन मना नहीं होगा आपका आज तक। जोरदार तालियां। चलो, हाँ, अब दूसरी खुशी से मनोज आनंद जी, हाँ बैठे। इनका 21 मई को इनके पुत्र कार्तिक का शबनम जी के साथ शादी हुई है, विवाह संपन्न हुआ। उन दोनों बच्चों को मैं बुलाना चाहता हूँ कि आए और की तरफ से ताड़ियां आते हैं। आजा मनोज, आजा कुछ। ये इनके पिता हैं मनोज जी। आज का भोग प्रसाद इनकी तरफ से है आप सबके लिए। बेटे सीधे खड़े हो जाए इधर, आप भी आ जाओ दीदी, इधर आप भी आ जाओ। सॉरी गौतम जी, एक बढ़िया सी फोटो खींच दो इन बच्चों की। मैं नीलम जी से निवेदन करता हूँ कि वो रोटरी क्लब अम्बाला और साथ में हमारी सुनीता भाभी भी फूलों से स्वागत। हाँ चलो, आप फोटो खिंचा इसको रख दो।
अब आप धन्यवाद धन्यवाद दोस्तों। अपनी मॉर्निंग क्लब सोसाइटी की तरफ से ये गान से बात ऊपर रख दो, मास्क भी रख दो ऊपर। ये दीदी मास्क हैं, ये हमारे मॉर्निंग क्लब के जो हमारे चेयरमैन आए सरदार जी कैशियर वो लेके आया ब्रांडेड। ऐसा नहीं साहब तुझे दो बच्चे हैं साढ़े सरदार जी की फोटो अच्छी आनी चाहिए। उधरों आओ उधरों एक कैशियर है साढ़े कुबेर देवता मॉर्निंग क्लब के। जोरदार ताड़ियां यार, ताड़ियां कब आप इतनी नरेश जी के मैं डाल देता हूँ। मास्क उतारो, मार लो मास्क, आप देखिए जाएंगे। हाँ 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 अब मैं शैली दीदी से कहूँगा या राकेश जी आप प्लीज़ जो भी है आप आए और जिनको सम्मानित करना चाहते हैं प्लीज़ सम्मान करें। आ जाओ आगे से आ जाओ। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा आज हमारे प्रधान रोटरी क्लब के वो आए और दीदी से अनुरोध है कि वो यही ऐसे बच्चे हैं कि इनका जो कार्यकाल रहा बहुत ही सक्सेसफुल रहा, बहुत तालियां बजती रहे। खास जयपुर से यहाँ कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ रोटेरियन पास्ट प्रेसिडेंट एडी गांधी जी से भी मेरा अनुरोध है आप भी आएँ और नरेश जी आप भी साथ ही। एक तू इधर आ जा।